हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमने दो क्वेश्चंस देखने हैं जी। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो जस्ट ए रेपिटिशन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, दूसरे में थोड़ी थोड़ी और होगी। तो आप सिचुएशन देखो कैसी है। तो अगर हम नंबरिंग दें तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ तक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने पार्ट नंबर 3 में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 हम आ गए। ठीक है जी। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर डिस्क्राइब ऑन। तो अभी आप ध्यान से देखो कि ये सेम है, बट जो जब आपने यहाँ पे पॉइंट देखे तो पिछले क्वेश्चन में पॉइंट आपके बन गए a ओवर 0। सो 0 a 0 0 0 a। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो आपकी y ओवर a प्लस z ओवर a इज इक्वल टू 1 आनी थी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जानी है। स्फीयर की इक्वेशन आपने कैसे लेनी है, वो आपने ऐसे लेनी है। ठीक है, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने गाइडिंग सर्कल बोला है, तो जो सर्कल होता है, सर्कल इज सेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर। तो प्लेन एंड स्फीयर का सेक्शन होता है। ठीक है, तो प्लेन एंड स्फीयर का सेक्शन होता है। तो अभी आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल ड्रा हो गया। ठीक है, इसको प्लेन ने कट करना है, तो ऐसे इस प्लेन ने इसको कट कर दिया। जब कट कर देता है प्लेन, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं देखा तो देख लेना। इसको सर्कल कट कर देता है। सर्कल सेंटर ये है, यहाँ से आपने इसको ज्वाइन करना है, यहाँ से आप दैट इज आर, ये पी हो जाएगा, ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा। और जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, अभी सारा डाटा डायरेक्टली मैं वहां से बोरो कर रहा हूँ। डायरेक्टली बोरो कर रहा हूँ मीन्स वहां पे हमने जो सर्कल का रेडियस निकाला था √2/3। तो जो आपका रेडियस आ जाएगा √2/3, इसके साथ सिर्फ एक ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर बनेगा, तो ये ए थोड़ा सा रूट के बाहर है। तो ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। और उसके बाद जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था वो आपका ये आया था, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी x ओवर 1 y ओवर 1 और z ओवर 1 ही आनी है। ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, ये आपका 1 1 होता है। यहाँ पे आपने डायरेक्शन कोफिशिएंट यूज करना होता है प्लेन का, वो तो 1 1 ही है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इसको हमने यूज कर देना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये फटाफट हो गया, ये कैसे हो गया, तो आप पहले पार्ट 3 देखो। कई बार ऐसा होता है कि बंदा यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते ना पार्ट 4 पे आ जाता है, और वो सोचता है अरे सर क्या कर रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं समझाया ये। अभी ऊपर वाले पार्ट पे जाओ, ऊपर वाले पार्ट पे मैंने 0 0 0 लेके ये क्वेश्चन समझाया है। इसको डिट्टो आपने क्वेश्चन करना है, डिट्टो करना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करनी। देन यू विल बी रेडी विद द सोल्यूशन ऑफ दिस। आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे तो आप इसको आराम से कर दोगे। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसे ही है, बट लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन। तो अगर आप ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज जनरेटिंग। ठीक है, जनरेटिंग सर्कल इज, तो सर्कल की बात हो रही है। सर्कल मीन्स प्लेन एंड स्फीयर। तो सर्कल मीन्स प्लेन एंड स्फीयर, एंड वी हैव ए प्लेन दिस एंड वी हैव ए स्फीयर दिस। तो आपको स्फीयर भी दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज जनरेटिंग सर्कल इज दिस, हुज जनरेटिंग सर्कल इज दिस। तो अभी आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है जनरेटिंग सर्कल दिया हुआ है। तो जनरेटिंग सर्कल दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अपना स्फीयर यूज करो। तो स्फीयर को आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे यूज कर लेना है। तो स्फीयर आपका यूज हो गया। हुज जनरेटिंग सर्कल, हुज जनरेटिंग सर्कल, पहले तो जनरेटिंग सर्कल कैसे बनेगा, इस स्फीयर को कोई प्लेन कट करेगा। प्लेन आप जैसे मर्जी बना लो, कोई बात नहीं। ठीक है जी, जैसे मर्जी बना लो, प्लेन ने काटना है इसको। ठीक है, प्लेन में कोई ड्राइंग का चक्कर नहीं है। तो स्फीयर का जो सेंटर है, यहाँ से सेंटर आएगा 0 0 0, तो सेंटर भी आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन पे लेना है, ये प्लेन आपका ये रहा,
इसको कैपिटल। सो ये हो गया। तो अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज जनरेटिंग, तो जनरेटिंग वो जनरेटर सर्कल ए है। अगर जनरेटर सर्कल ए है तो आपका सिलेंडर कैसा होना चाहिए? तो आपका जो सिलेंडर है वो ऐसा होना चाहिए, इस जनरेटर के साइड पे सिलेंडर ने बनना है। तो सिलेंडर आपका ये होना चाहिए। ठीक है जी। तो सिलेंडर ये होना चाहिए, तो सिलेंडर की एक्सिस आपकी ये होनी चाहिए। बाहर वाली डिस्टरबेंस पे ध्यान ना दें। तो हमारे पड़ोसियों का डॉगी बहुत धूमधाम से भौंक रहा है। सो आप ध्यान से देखो, अभी आपको एक्सिस की लाइन चाहिए, एक्सिस आपको चाहिए। अब जब आपको एक्सिस चाहिए तो एक्सिस की एक्सिस ऐसी होती है कि यहाँ पे एल चाहिए, y माइनस वाई वन ओवर एम चाहिए, z माइनस जेड वन ओवर एन चाहिए। किस पॉइंट से पास हो रही है? x माइनस जीरो से पास हो रही है, y माइनस जीरो से पास हो रही है, z माइनस जीरो से। क्या चाहिए? एल एम एन। अपने हैं? नहीं है। प्लेन के हैं? यस। प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल्स हैं। कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। सो 1,1,1 तो प्लेन के हैं, प्लेन से बोरो कर लो बिकॉज 2 है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो दे कैन एक्सचेंज देयर डायरेक्शन रेशियोज। सो एक्सचेंज कर दी हमने, एक्सचेंज कर दी, तो एक्सिस की इक्वेशन तो आपके पास आ गई। अभी आपके पास एक्सिस की इक्वेशन आ गई, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद तो अब आपको एक रेडियस ही चाहिए ना। ठीक है, तो एक्सिस की इक्वेशन आपके पास हो गई, तो आपको एक रेडियस चाहिए। तो रेडियस चाहिए तो फिर क्या करना है? आपने सिर्फ ऐसे करना है, क्योंकि आपको ये चाहिए। आपने सेंटर है इसका 0 0 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फेंकना है। सो 0 प्लस 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। सो ये रूट में आ जाएगा। तो P फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 रूट, अल्टीमेटली इट इज 3 रूट। तो जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो रेडियस के बराबर होता है। तो अभी आपने रेडियस जो क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, आपने छोटा आर निकालना है, तो ये छोटा आर है। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर आपको आर निकालना है तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विद इन रूट आपका आंसर आएगा। तो रेडियस, रेडियस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इज 4, माइनस आपने 3 करना है, तो आंसर आपका 1 आ गया। तो ये आपका आर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अभी आपको एक्सिस मिल गई है, उसके बाद आपको रेडियस भी मिल गया है। रेडियस आपको 1 मिल गया है, एक्सिस आपको मिल गई, रेडियस आपको मिल गया। फिर आप अपनी पुराने वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। पुराने वाली सिचुएशन मीन्स आपने एक सिलेंडर ड्रा कर लेना है, तो आपने उसकी एक्सिस ड्रा कर लेनी है। ठीक है जी। आपने पी एक्स वाई जेड पॉइंट लेना है, पी एक्स वाई जेड पॉइंट। उसके बाद आपको क्या उसे ज्वाइन करना है, एम आपने परपेंडिकुलर निकालना है। फिर आपने पाइथागोरस यूज करनी है। तो पाइथागोरस जब आप यूज करोगे तो आप लिखोगे कि पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। सो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, पाइथागोरस ही लगानी है, क्यू एम का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो, किस पॉइंट से लाइन गुजर रही है? सो 0 0। इसका मतलब क्वाइट इजी कैलकुलेशन होने वाली है। सो x माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, z माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये तो आ गया ये। ठीक है जी। रेडियस, रेडियस यहाँ पे क्या हो, पी एम है, पी एम इज द रेडियस 1 का स्क्वायर। अब आपने क्यू एम लिखना है। क्यू एम में पहला क्या होता है? एल। एल एम एन कहाँ से मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे एल एम एन, यहाँ से मिलेंगे एल एम एन। तो पहले आपका एल होता है, फिर क्या होता है? एक्स, ये वाला डायरेक्शन, एक्स माइनस जीरो। फिर आपका ये होएगा, तब वाई माइनस जीरो होएगा। फिर आपका ये होएगा z माइनस जीरो होएगा, ऊपर ओवर स्क्वायर होएगा। तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ये वाला 1। तो यहाँ पे 3 बार आ गया, अंदर बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। मेरा ख्याल है जी इसकी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। 3 3 बनेगा, ये एक एक माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट है जो, वो आपका हो गया -3। तो डिफरेंस रह गया 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आंसर आ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ भी आ गया होगा मेरा ख्याल है जी।
तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, वो क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या कर दिया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, बस सिर्फ यहाँ पे ना सर्कल चेंज कर दिया, माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे ना सर्कल पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दे दिया। कोई बात नहीं, इस सर्कल को ना स्फीयर दे दिया ना आपको, ठीक है। तो इस स्फीयर को आपने पहले इसका सेंटर निकालना पड़ेगा ना, तो स्फीयर का सेंटर 0 0 नहीं है। हाफ कोफिशिएंट साइन चेंज, हाफ कोफिशिएंट साइन चेंज, हाफ कोफिशिएंट साइन चेंज, ये आपको ना सेंटर ऑफ स्फीयर मिलेगा। तो बस आपने ये देख लेना ध्यान से कि आपको सेंटर मिल गया, ठीक है जी। फिर आपने रेडियस करना है, रेडियस करना है तो 1/2 का स्क्वायर होता है यू स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर, फिर डब्ल्यू स्क्वायर, फिर माइनस सी, जो कि है नहीं आपके क्वेश्चन में, ये रेडियस ऑफ का स्फीयर है। सो 3/4 विद इन रूट एंड अंडर रूट 3/2 इज योर जो रेडियस है। तो आपने रेडियस भी निकाल लिया अंडर रूट 3/2। फिर सेंटर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, तो सेंटर आपका 1/2 है, तो 1/2 होएगा, 1/2 होएगा, ठीक है। फिर 1/2 होएगा, -1 होएगा, नीचे अंडर रूट 3 होएगा, सो ये 1 से कट जाएगा, सो 1/2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये आपका P4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब आपका P4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया, रेडियस भी आ गया, अब आप डायग्राम पे आ जाओगे। तो जो डायग्राम आपने बनानी है वो क्या बनानी है, आपने स्फीयर सेलेक्ट कर लेना है, ये रहा आपका स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर को प्लेन ने कट करना है, तो प्लेन की तो कोई टेंशन नहीं है, प्लेन तो x प्लस वाई प्लस जेड ही है। सो ये आपके स्फीयर को प्लेन ने कर दिया कट, तो कट कर दिया, तो ये आपका जनरेट हो गया जी सर्कल, तो ये हो गया जनरेट सर्कल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया, यहाँ पे हो गया कैपिटल, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया R। तो बस फर्क क्या पड़ा है, फर्क पड़ा है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अब सेंटर 0 0 नहीं है, सेंटर इज 1/2, सेंटर इज 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट रेडियस है, रेडियस आपको पता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। हमने आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। सो अभी आप देखो, आपके पास P भी है, आपके पास R भी है, तो आपका पास, ठीक है, आर स्क्वायर इज 3/4, आर स्क्वायर इज 3/4 एंड पी स्क्वायर इज 1/12 है ना। इसका स्क्वायर करोगे ना, 4 × 3 12, विद इन रूट आ गई है आपकी R। तो अभी आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, तो 9 - 1 विद इन रूट एंड 8/12, सो R comes out to be 2/3 का रूट। सो ये भी पता चल गया। अभी आपने आपका सर्कल ड्रा कर लेना है, सर्कल ड्रा कर सॉरी सिलेंडर ड्रा कर लेना है, जो सिलेंडर आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपका बंद, सिलेंडर बंद, सिलेंडर बंद। सिलेंडर के लिए क्या चाहिए, आपने ऐसे सिलेंडर ड्रा कर लेना है। सो ये आपका सिलेंडर हो गया। आपके पास क्या है, पी एक्स वाई जेड है, हाँ जी है। इसके बाद आपके क्यू है, क्यू वो पॉइंट होगा जिससे आपकी एक्सिस पास करती है, और आपकी एक्सिस है ये, एक्सिस कहाँ से पास करती है, 1/2 1/2 1/2 3 क्यू। तो यहाँ पे आपका m आ गया, m रेडियस, रेडियस आ गया 2/3 का रूट। सो अभी आपको क्या पता है, आपको एक्सिस पता है, एक्सिस क्या लेनी है, x - 1/2 ओवर 1, y - 1/2 ओवर 1, z - 1/2। तो 1/2 कहाँ से लिया, यहाँ से, 1 1 कहाँ से लिया, 1 1 1 यहाँ से। तो एक्सिस पता है जी आपको, रेडियस पता है आपको। अभी आपने क्या निकालना है, आपने सिलेंडर निकालना है। तो मेरा ख्याल है आप इतने ट्रेंड तो हो चुके हो कि आप डेफिनेटली सिलेंडर निकालोगे, ठीक है जी। तो मैं आंसर आपको लिख देता हूँ, आंसर एक बार मिला लेना कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। वैसे ये क्वेश्चन है जो हर बुक में है, ठीक है, फिर भी चलो लिख देते हैं। तो लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा,
-xyz xy-1। सो ये चेक कर लेना कि ठीक है, क्योंकि पहले भी किसी क्वेश्चन का आंसर यही आया था, कोई गलती ना हो। ठीक है जी। सो शेयर जरूर करना है जी। ठीक है जी, सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।